हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ड्यूरिंग एग्ज़ाम। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद नंबर 1, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद नंबर 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 3, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन करने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत बनाए गए नियम जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची में संशोधन किया जा सके। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत बनाए गए नियम हैं उनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची में संशोधन करने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 15, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद नंबर 16, रोजगार मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत रोजगार के मामलों में सभी को समान अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किसी को भी उपाधि धारण करने का अधिकार नहीं है या अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद नंबर 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी को बोलने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर 21, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सभी को जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 21A, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर 23, मानव के दुराव्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के अंगों की तस्करी और बेगारी जैसे कामों को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद नंबर 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद नंबर 25, धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म को मानने एवं प्रचार करने की सभी को स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 26 के अंतर्गत सभी को अपने अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 28, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यदि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 36, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड। अनुच्छेद नंबर 37, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होना। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होने का
अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर 38 लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत राज्य को एक लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर 38 निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत सभी को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन करने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत सभी को कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर 43 कर्मचारियों के लिए निर्वहन मजदूरी। अनुच्छेद नंबर 43 के अंतर्गत राज्य सभी कर्मचारियों के लिए एक निश्चित मजदूरी देने का प्रावधान करेगा। अनुच्छेद नंबर 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद नंबर 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का अधिकार यानी सिविल कोड, यह सिर्फ अभी गोवा में लागू है। अनुच्छेद नंबर 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत सभी बच्चों को जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 46 SC ST दुर्लभ वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत SC ST दुर्लभ वर्गों के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करने का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार व मादक पदार्थों का निषेध। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत सभी को पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार व मादक पदार्थों का निषेध किया गया है। अनुच्छेद नंबर 48 राज्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करेगा तथा गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वधों पर रोक भी लगाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अनुच्छेद नंबर 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। अनुच्छेद नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद नंबर 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद नंबर 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा। अनुच्छेद नंबर 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पद की अवधि के बारे में विवरण दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 57 पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद नंबर 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद नंबर 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। अनुच्छेद नंबर 60 राष्ट्रपति पद द्वारा शपथ। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। राष्ट्रपति को किस प्रकार उसके पद से हटाया जाएगा। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का प्रावधान। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 64 राज्यसभा का पदेन सभापति। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद नंबर 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद
अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का क्या कार्यकाल होगा। अनुच्छेद नंबर 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 69 के द्वारा उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा। अनुच्छेद नंबर 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। अनुच्छेद नंबर 72 के द्वारा राष्ट्रपति किसी को भी दंड मुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 108 संसद की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में होना। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में विवरण दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति प्रदान है, जिस तरह से अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देने का काम किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद नंबर 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल का गठन का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 176 के अंतर्गत राज्य का एक विशेष अभिभाषण होगा। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद नंबर 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। अनुच्छेद नंबर 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 226 कुछ रिट याचिकाएँ जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कुछ रिट याचिकाएँ जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति को दर्शाया गया है। अनुच्छेद नंबर 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 231 के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के बीच एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, यह प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 267 के अंतर्गत एक आकस्मिक निधि होगी। अनुच्छेद नंबर 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 281 के अंतर्गत वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 315 लोक सेवा आयोग का गठन। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत एक लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का प्रावधान। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत
निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।